अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। जब अभी नरवेकर साहब धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी और उनके करियर का पूरा एक सफरनामा बता रहे थे संक्षेप में, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जब उन्होंने काम शुरू किया 60s में, जब उनका 1960 में पहली फिल्म आती है, वो दौर था जब शम्मी कपूर जो है वो शम्मी कपूर के उभार का दौर था। शम्मी कपूर उस वक्त एक रेबल स्टार की तरह आए थे। तो धर्मेंद्र के करियर की खास बात ये रही है कि उनको हर डिकेड में जहां जहां वो काम किया उन्होंने, वहां उनको एक बहुत ही तगड़ा कहना चाहिए कंपटीटर मिला है। जैसे एक तरह से देखा जाए तो शम्मी कपूर, फिर उसके बाद जब हम 68 69 की बात करते हैं, राजेश खन्ना 69 में एकदम धूमकेतु की तरह एकदम बिल्कुल पूरे आसमान पर छा गए थे। उसके बीच में धर्मेंद्र का मतलब अपने आप को बचा के रखना। फिर 70s में जब हम आते हैं देखते हैं अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन है और इधर धर्मेंद्र ही मैन पहुंच चुके हैं। तो वो जो एक चीज थी, वो आप क्या समझते हैं कि उनकी एक्टिंग में क्या ऐसा क्या खास एलिमेंट था कि जिसने उनको बचा के रखा, या उनके जो स्टार मैनरिज्म है जिसके बारे में अभी कुछ हद तक नरवेकर साहब ने भी बताया। आप क्या कहेंगे, क्या उनकी ऐसी खास बातें थी जिसने उनको एक बैंकेबल स्टार बना के रखा, क्योंकि लगातार वो फिल्में कर रहे थे और फिल्में हिट भी हो रही थी। जैसे अभी मेरा गांव मेरा देश वगैरह कुछ फिल्मों का नाम उन्होंने लिया नरवेकर साहब ने। वाकई में एंटरटेनमेंट के पैमाने पर देखा जाए तो बड़ी शानदार फिल्में हैं। लोगों को आज भी याद है उसके गाने, धर्मेंद्र का काम, विनोद खन्ना और सब, आशा पारेख। तो वो क्या आपको लगता है क्या रहा होगा अजय जी? जी जी, नमस्ते आप सभी को। और आपने सही मुद्दा पकड़ा है, वो सही पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं कि चाहे वो शम्मी कपूर हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन के बाद भी नया जनरेशन जो आता गया और बहुत सारे बंच ऑफ एक्टर्स आ गए। मनोज कुमार भी आ अपने गए, बेटों से भी पुष्पा कम्पीट जी किया भी उन्होंने। जी। अपने बेटों के हीरोइनों के साथ भी हीरो बनकर के आए वो। हाँ, जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि उनमें जो एक सहजता है ना, सहजता के साथ साथ जो हीमैन वाली इमेज, या एक जो हिंदी फिल्मों को एक मर्द चाहिए होता है, एक पुरुष चाहिए होता है, वो वाली इमेज को भी बरकरार रखा उन्होंने, जो कि बाकी दूसरे एक्टर थोड़ा लैक करते रहे। और इन सारी खूबियों को लेकर के प्रभावित होते हैं। उन्होंने वैरायटी ऑफ फिल्म की, उन्होंने एक जॉनर की फिल्म नहीं की। जैसे अमिताभ बच्चन आ गए, एंग्री यंग मैन बन गए, या एंग्री यंग हीरो बन गए, और उसके बाद उस तरह की ही फिल्में करते गए। उस दौर में भी धर्म जी अलग किस्म की फिल्में करते रहे। आपने सही अपनी भूमिका में जो कहा कि एक समय के बाद, या संजीव जी ने उसको रेखांकित भी किया कि कैसे वे एक्शन फिल्मों में आ गए और फिर एक्शन के होके रह गए। मेरा मानना है कि सिर्फ वहां रह के सिर्फ एक्शन ही नहीं करते रहे, वो बीच बीच में नया जमाना जैसी भी फिल्म करते हैं, ज्वार भाटा भी करते हैं, और भी दूसरे तरह की फिल्में करते हैं, और दोस्तों के लिए भी फिल्में करते हैं। तमाम तरह की फिल्में करते करते हुए अरे एक खास पहचान के साथ बढ़ते रहे, और एक सिंसियरिटी उनके काम में लगातार दिखती है। चाहे वो किसी भी तरीके की साधारण भी फिल्में कर रहे हो, तो अपने ही समकालीन दूसरे साधारण अभिनेताओं से वे ऊपर नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं कि पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ पर्दे पे अपनी भूमिका को निभाते हुए दिखते हैं। जब डायलॉग बोलते, उर्दू दा है वो, उर्दू से हिंदी से बोलते हैं, या उर्दू ही पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट भी उनको उर्दू में दी जाती है, या मंगवा लेते हैं, या उसको ट्रांसक्राइब करवाते हैं उर्दू में। उसकी वजह से जबान साफ है। आप देखेंगे दूसरे एक्टर जो उनके समकालीन है, अमिताभ बच्चन के अलावा बाकी लोगों के पास डायलॉग डिलीवरी में ये स्पष्टता नहीं है जो उनके पास है। अपनी बात को पूरे वजन के साथ रखना, जो चीजें अपील करती हैं। दूसरे, जैसे इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, और वो उनकी परमानेंट दर्शक रही है। अगर कभी सर इस ढंग का कोई अध्ययन नहीं हुआ है धर्म जी को लेकर के, लेकिन उनके दर्शकों का बड़ा हिस्सा जो कभी डिगा नहीं, कभी हिला नहीं, वो महिलाओं का रहा है। और वो कहीं ना कहीं उस ही मैन इमेज या उस पुरुष इमेज को लेकर के ही प्रभावित रहा होगा। हो सकता है अध्ययन करने से पता चलेगा कि जो हमारे उम्र की औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, वो उन्हें क्यों पसंद करती हैं, वो अगर पूछा जाए तब ये पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो ये सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से वे नजर आते हैं कि एक अलहदा
एक्टर के तौर पे। उनकी उससे बड़ी भूमिका उनके निर्माता के तौर पर मुझे दिखाई पड़ती है या मददगार के तौर पर दिखाई पड़ती है। निर्माता तो वो खुद बने जब बेटे को लॉन्च करना था। उसके पहले एक आध फिल्में प्रेजेंट की थी उन्होंने, जैसे सत्यकाम भी उन्होंने प्रेजेंट की थी। लेकिन बेताब के बाद से वे एक सॉलिड प्रोड्यूसर के तौर पर सामने आते हैं, चाहे बेताब हो, घायल हो, घातक घातक नहीं, घायल हो, और भी दूसरी बरसात हो, ये सारी फिल्में प्रोड्यूस करते रहे वो। और इसके साथ कई सारे टैलेंट को भी उन्होंने मौका दिया, जिसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती है। साथ ही आप अगर कभी उनके जीवन के बारे में जाने, उनके दोस्तों से पता करें, तो मुंबई का उनका घर पंजाब से आने वाले सभी स्ट्रगलर के लिए, मुंबई आने वालों के लिए एक धर्मशाला भी बना हुआ था वो, जहां पे आकर के वो आराम से रुक सकते थे। और प्राजी है, अपने पिंड दा छोकरा है, ये सारी बातें होती थी और लगातार वे मदद कर देते हैं। आपको बताऊं मैं कि उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो असिस्टेंट थे, वे सारे लोग प्रोड्यूसर बन गए। उनको उन्होंने बढ़ावा दिया और वे सारे लोग आज स्टैब्लिश है इंडस्ट्री में। उनके जो सिंपल फाइट मास्टर थे, जो छोटे छोटे एक्शन सीन करते थे, आज एक बड़े फाइट मास्टर के तौर पे काम करके रिटायर हो चुके हैं। तो ये दूसरे लोगों में, मैं दूसरे एक्टरों में ये सारी खूबियां नहीं देख पाता हूं मैं। मेरी मुलाकातें हैं उनसे, दो चार मुलाकातें हैं, और आज ही मैं उनकी कुछ पुरानी बातें सुन रहा था, याद कर रहा था, तो मुझे याद आया कि एक बिमल राय के साथ का किस्सा उन्होंने कभी सुनाया था। पता नहीं आपने कहीं पढ़ा या सुना है कि नहीं, कि जब फिल्म फेयर के लिए जब वो गए और बिमल राय थे, गुरुदत्त थे, ये सारे लोग चुनाव कर रहे थे, तो इंटरव्यू देने के बाद या बातचीत होने के बाद से जैसे एक किसी भी कंपटीटर की जिज्ञासा होती कि क्या हुआ भाई, मेरा चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताते हैं वो कि सारे उनके असिस्टेंट, जो कि उस समय के सारे दिग्गज लोग ही थे, वो लोग बड़े ही लापरवाह तरीके से, अरे रुक जाना, सुनना, अभी देखते हैं ना रिजल्ट क्या आता है, ऐसी बातें कर रहे थे। तभी अंदर से आवाज आई और उन्होंने शायद अपने किसी असिस्टेंट को भेजा कि धर्मेंदु को बुलाओ। तो पहले इनकी समझ में नहीं आया कि धर्मेंदु कौन है। तो बताया गया कि नहीं, वो बिमल जी धर्मेंद्र नहीं बोल सकते, बंगाली आदमी है, तो वो धर्मेंदु बोल रहे थे। तो धर्मेंदु को बुलाया गया और बहुत ही भावुक होकर धर्म जी ने सुनाया था कभी कि उन्होंने अपना टिफिन खोला, बिमल राय टिफिन लेके गए थे, टिफिन खोला और टिफिन से रोटी खिलाई, और जब ये रोटी खिलाई तो धर्म जी को भरोसा हो गया कि शायद मेरा सिलेक्शन हो गया है, और वो खुश हुए। और सचमुच में बिमल जी ने कहा कि तुम मेरा बंदनी फिल्म कर रहा है, तू हीरो रहेगा उसका, नूतन तेरे साथ काम करेगी और अशोक कुमार भी रहेंगे। और फिर बताते हैं कि वहां से कैसे वो सारा फिर मामला वाह, आगे बढ़ा बड़ा और खूबसूरत क्या किस्सा है। चीजें। तो वाह। ऐसे बात, जी एक जी। और किस्सा उन्होंने सुनाया था उनके बचपन का, वो मैं सुना देता हूँ। ज्यादा बताते कि नफरत की भावना या नफरत की फीलिंग मेरे अंदर सबसे पहली बार कब आई थी। कहते हैं कि बचपन में मैं अपने घर के सामने खेल रहा था और एक ग्वाला आया, दूध वाला, और उसने बछड़े को, जो बछड़ा दूध पी रहा था, उसको ले जाके बगल में किसी खंबे में बांध दिया और दूध होने लगा। ये बात देख करके बालक धर्मेंद्र को बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि वो बछड़ा जो था चिल्ला रहा था मौ मौ करके। तो ये गए और जाके उसको खोल दिए और वो आ गया फिर से। और फिर जो होता है, उसने जो झपट्टा मारा वहां पे, तो बकेट गिर गया और दूध गिर गया, ग्वाला गिर गया, सब कुछ हुआ। जाके उसने माँ से शिकायत की, तो माँ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो 2.5 साल का बच्चा है, वो कैसे जाकर के ये खोलेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि 2.5 साल की उम्र में धर्म जी ने जाकर के वो खोला, और उस ग्वाले को लेकर के उनको इतनी नफरत की भावना आई कि फिर उसके बाद वो कभी चाहते नहीं थे उनके सामने दूध दूध आ जाए। ये 2 घटनाएं थी बस।